जहाँ से कोरोना वायरस के कारण लोगों की जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आ चुकी है, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, लोगों का रूटीन चेंज हो चुकी है। लोगों ने अपने जीवन को थोड़ा सा अब दायरे में कर लिया है। लोग बाहर निकलने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत इफ़ेक्ट आया है। हम अभी इस समय जहाँ बैठे हैं वो एक म्यूज़िक का एक बड़ा संस्थान है, नादयोग गुरुकुल कहा जाता है, जहाँ पर संगीत के शिक्षक जो है वो विद्यार्थी को शिक्षित करते हैं, ट्रेंड करते हैं, उनको संगीत की विधाओं से पारंगत करते हैं। और संगीत ऐसा माध्यम है जो बीमारी यानी कि जो बोले कि चिकित्सा में बहुत काम आता है। मतलब या कहा जाए तो एक मेडिटेशन के लिए या मरीजों को ठीक करने के लिए संगीत एक बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है। तो संगीत का भी जो अब सेक्टर थोड़ा सा धीरे धीरे कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है। विद्यार्थी अब संगीत सीखने के लिए नहीं आ पा रहे गुरुकुल्स में। अपने शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, लेकिन जो लाइव क्लासेस जो होती है, जो सामने प्रैक्टिकली जो गुरु सिखाते हैं, उसकी एक बात अलग होती है और ऑनलाइन की बात अलग होती है। इस समय हमारे साथ में हेमंत मक्खर जी संगीत के बहुत बड़े विद्वान हैं और इन्होंने कई जो विद्यार्थियों को ट्रेंड किया है। कई ऐसे अभी संगीत के जो महारथी हैं वो अपने क्षेत्र में विधाओं में अभी पारंगत है और कई मामलों में वो शिक्षा लेकर अपना प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। हेमंत जी, किस तरह से अब हम एक छोटा सा सवाल अब करना चाहें। कोरोना वायरस के कारण से काफ़ी कुछ इफेक्ट हुआ है। क्या चिकित्सा में भी इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है? संगीत क्या कोरोना वायरस को लोगों को डाइवर्ट करने के काम में आएगा? क्योंकि जिसका जो वैक्सीन होता है अलग बनेगा, लेकिन लोगों को डाइवर्ट करना, मेंटली लोगों को थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा, मेंटली डाइवर्ट होना पड़ेगा, तब इस कोरोना वायरस के भय से निकल पाएंगे। तो संगीत का कितना रोल रहेगा इसमें? जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी बीमारी जो है वो मन से ही उत्पन्न होती है। अगर आपका मन कमज़ोर है, आपकी इच्छा शक्ति जो है वो कमज़ोर है, तो आप उस बीमारी की जकड़ में ज़्यादा आ जाते हैं। और संगीत, भारतीय संगीत की हम बात करें तो ये एक प्राचीन संगीत है। विश्व में इसका एक अपना इतिहास है, उसका एक गौरव है, उसकी गहराइयाँ हैं। भारत में जो शास्त्रीय संगीत है वो बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत अनुसंधान करने के बाद बनाया हुआ है। प्रत्येक प्रहर के 8 प्रहर के अलग अलग राग हैं और उन रागों का जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव है। संगीत के द्वारा रोगोपचार संभव है। हर एक राग का अपना एक प्रभाव है। अगर हम अपनी जीवन शैली को संगीत के साथ में बनाएं और वो रागों का हम श्रवण करें जो सुबह के संध्या के समय के राग हैं, तो निश्चित तौर पर हम मानसिक रूप से और काफ़ी हद तक शारीरिक रूप से भी इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। सर, कहा जाता है कि कोरोना वायरस की जो लड़ाई है वो इम्यूनिटी से बढ़ रही है। चाहे वो हम अपने आप को स्वस्थ रखें योग के जरिए से या मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, तो ये संगीत का मन पर कितना प्रभाव पड़ता है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाए? क्योंकि मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो इंसान की इम्यूनिटी ऑलरेडी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। किस तरह से संगीत का रोल है इसमें? संगीत ये मन का ही पूरा खेल है। संगीत ये मन की उपज है। मन को स्वस्थ रखने के लिए संगीत करना, ये तो अभी अभी हम ऐसा मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में ये ईश्वर प्राप्ति का एक माध्यम माना गया है संगीत को। और स्वास्थ्य को संगीत के साथ अगर हम जुड़े हैं तो हमारा प्राकृतिक रूप से हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, हमारा इम्यूनिटी पावर भी बहुत अच्छा रहेगा। और हर एक व्यक्ति को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि वो हमारे इस संगीत को अपनाएं, शास्त्रीय संगीत के रागों का श्रवण करें और इससे उन्हें निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। सर, एक छोटा सा सवाल ये है कि अब लोग बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो संगीत में जो अपनी विधा ले रहे हैं, वो किस तरह से अब संगीत को कंटिन्यू कर रहे हैं? कई बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, तो किस तरह से आप उनको ट्रेन कर रहे हैं या किस तरह से अब समय लंबा है, अभी आगे और भी समय आप गेप आने वाला है, लंबा समय जा रहा है, किस तरह से उन लोगों को आप कनेक्ट कर रहे हैं? अभी सब दूर देखिए, ऑनलाइन क्लासेस का प्रचलन हो चुका है। सारे स्कूलों में भी ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं, वैसे ही संगीत में भी ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं। संगीत में जो मुख्य 2 विधाएं हैं जो संगीत को जोड़े हुए हैं आपस में, जिसको अलग अलग भी नहीं कहा जा सकता, वो है ताल और लय, ताल और स्वर। तो स्वर सिखाना
ये ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से काफ़ी हद तक संभव है, लेकिन ताल सिखाना, ताल यानी टाइमिंग। टाइमिंग में क्या होता है कि जब एक गुरु विद्यार्थी को उधर बता रहा है तो वो ताल में लेटेंसी होती है, थोड़ा सा फ्रिक्शन ऑफ सेकंड वो लेट पहुंचता है उधर, तो उससे हम ये जज नहीं कर पाते हैं कि उसकी ताली सही पड़ रही है या वो समझ नहीं पा रहा है। उसके लिए सिर्फ यही एक माध्यम हो जाता है कि हम उसके ऑडियो वीडियो उधर से मंगवाएं और उसको फिर उसमें काफ़ी समय जाता है। तो एक पुराने समय में जो सीना ब सीना तालीम थी, विद्यार्थी को सामने बैठ करके सिखाया जाता था, उसका एक अपना विशेष प्रभाव होता ही है। लेकिन आपका ये कहना है कि जो ऑनलाइन क्लासेस है वो इतना इफेक्टिव नहीं होती, जो हम लाइव जो सामने प्रैक्टिकली सामने रह के सिखाते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में उतना इफेक्ट नहीं आता, आपका ये कहना है? हाँ, उतना प्रभाव तो आना मुश्किल है। जहाँ तक मैं ताल के से संबंधित बात कर रहा हूँ, स्वर सिखाने में कोई उसमें परेशानी नहीं है। स्वर आप अच्छे से सिखा सकते हैं, लेकिन ताल और स्वर ये अलग अलग भी नहीं है। स्वरों को एक टाइमिंग में पिरोने से अलग अलग तरह के गीत बनते हैं, अलग अलग तरह के राग बनते हैं। तो सीना ब सीना तालीम की सामने बैठ करके शिक्षा देना और ऑनलाइन, उसमें कई बार इंटरनेट बीच में बंद हो रहा है, कई बार ठीक से आवाज़ पहुंच नहीं पा रही, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से ये थोड़ा मुश्किल तो है। सर, आपने संगीत शिक्षा के साथ योग शिक्षा में भी आप पारंगत हैं। हाँ। अपने जो स्टूडेंट्स या शहर की जनता के नागरिक जो संगीत से जुड़े हुए, उनको अपने अनुभव के आधार पर क्या एक मैसेज देना चाहते? देखिए, योग और संगीत ये दो ऐसे भारत की संपत्ति है कि अगर हमने इनको अपनाया, इस संपत्ति को बिना भूले अगर हम इनके साथ जुड़ गए तो हम कोई सी भी बीमारी से कभी भी निपट सकते हैं। मेरे गुरु, योग गुरु, ये आपने परमहंस योगानंद जी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, पूरे दुनिया में प्रसिद्ध किताब है, जिसमें हमारे भारत के भारत रत्न पंडित रविशंकर और बीटल्स के ग्रुप के मेंबर जॉर्ज हैरिसन, एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स, ये सब ने इस बुक की बहुत सराहना की है और इसका फ़ायदा उठाया है। तो ये क्रिया योग की किताब है और इसमें काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं। इस किताब के जरिए और इस संस्था के जरिए मैंने योग की शिक्षा प्राप्त की, और संगीत जो है मुझे मेरे पिताजी से बचपन में विरासत से मिला है, और ये शिक्षा भी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। सर, एक आखिरी सवाल है। नाद योग एक समय 2 महीने पहले का एक समय था कि नाद योग बच्चों की चहल पहल से एक चहकते रहता था। अब 2 महीने से वीरान सा लगता है, एक सुनसान सा लगता था। आपको किस तरह का फील होता है, या किस तरह के आप लोग उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से, किस तरह से वो आपकी यादें उस समय की है? क्योंकि ये समय अब बड़ा विकट है, बड़ा कठिन समय है। देखिए योगेश जी, और हम लोग बहुत मिस करते हैं वो नन्हे नन्हे बच्चे, वो स्वर लगाते हुए बच्चे, वो घुंघरू से डांस करते हुए पहन के बच्चे, वो सब साउंड हम बहुत मिस करते हैं। और कहीं ना कहीं वो एक एकाकीपन हमको महसूस होता है, और हम उसको फील करते हैं, अच्छा नहीं लगता है वो, और हम चाहते हैं कि वो वापस वैसा ही पुराना वातावरण जल्दी से जल्दी आ जाए। तो हेमंत मक्खर जी थे जो संगीत में बड़े पारंगत हैं, कई बच्चों को शिक्षा दे चुके हैं। आज भी उनके नाद योग गुरुकुल में काफ़ी बच्चे आते हैं। उनका कहना है कि हम इस जगह को बहुत मिस करते हैं, मतलब इस जगह में जो बच्चों की चहल पहल रहती थी, संगीत के स्वर गूंजते रहते थे, लय तालों का एक जो तालमेल बना रहता था, वो बहुत मिस करते हैं। ये समय बहुत विकट है और ये जीवन शैली जो बदल चुकी है, ये कब तक दूर होगी ये न तो हेमंत मक्खर जी को पता है, न कोई चिकित्सा से जुड़े हुए लोगों को जानकारी है। हाँ, जरूर ये है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। हो सकता है आने वाले समय में इस जगह पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वापस से उसी तरह से शिक्षा दी जाए, संगीत के जो विद्यार्थी यहाँ आ पाए। कैमरामैन अभिषेक के साथ योगेश राठौर, गुड इवनिंग न्यूज़। Baba